आज मैं प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि पेशेंट के रूटीन को डिस्टर्ब करता है और प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन सिम्टम है। तो आइए जानते हैं ये क्या होता है, क्यों होता है, इसे दूर कैसे करें। तो कॉन्स्टिपेशन जो पेशेंट को डेली स्टूल पास होता है वो नॉर्मल सॉफ्ट स्टूल होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में औरत को पास वैसा स्टूल पास नहीं कर पाती। इसमें पेशेंट को 2 या 3 दिन में एक बार होता है। स्टूल बहुत कड़ा होता है, कभी कभी एनएस की जगह की स्किन क्रैक हो जाती है, दर्द होता है और एक्सट्रीम केसेस में स्टूल के साथ ब्लड भी निकलता है। ये प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन सिम्टम है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्यों है। तो इसका मेन रीज़न होता है प्रेगनेंसी में बढ़ी हुई प्रोजेस्टेरोन की मात्रा। तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ने की वजह से हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट बहुत ही कम हो जाती है। जो भी हम खाते हैं पीते हैं उसे बहुत देर लगता है मूव होने में इंटेस्टाइन में। तो इससे ऑब्जर्वेशन तो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है। इससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग की वजह से पेशेंट खाना भी कम खाती है और पानी भी कम पीती है। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है कॉन्स्टिपेशन की। और प्रेगनेंसी को हम हमेशा जो है डिफरेंट कंडीशन से जानते हैं, इसलिए हमारी सारी मूवमेंट्स जो होती है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है। धीरे चलना, धीरे से उठना, और हल्के स्पीड में चलना, और एक्सरसाइज भी नहीं होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वजह है कॉन्स्टिपेशन के लिए। अब कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए करना क्या चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका डाइट है। आपको बिल्कुल भी हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, यानी कि रेशा युक्त फूड लेना है। आपके डाइट में जो 1/4 तो फूड जो है वो फाइबर होना चाहिए। अब फाइबर में फल है, हरी सब्जी है, सलाद है, स्प्राउट्स है, अंकुरित मूंग चना के दाल वगैरह आते हैं। अब आपको कम से कम हफ्ते में अल्टरनेट डे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना ही चाहिए। फल में आपको वाटरी फूड जैसे मौसमी, संतरे, तरबूज, खरबूज वगैरह ले, इससे कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है। और सलाद में आप सभी ले सकते हैं। डेली लंच और डिनर में सलाद बिल्कुल लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है लिक्विड इंटेक। कम से कम 3 से 4 लीटर लिक्विड आपको लेना ही लेना है रोज़ाना। इसमें वाटर, प्लेन वाटर होगा, लेमन वाटर हो सकता है, कोकोनट वाटर हो सकता है, बटर मिल्क वगैरह आपको लेना है। इससे ये कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। बेहतर तो ये रहेगा कि आप सुबह सुबह जो है खाली पेट 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी लें। इससे क्या होगा कि आपकी मोटिलिटी भी बढ़ेगी और मोशंस के चांसेस भी बेहतर हो जाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार अपने डॉक्टर से जाकर ज़रूर मिलें, वो आपको मेडिसिन देंगे। और सबसे ज़रूरी आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, है ना। एक्टिविटी करें, लाइट एक्सरसाइज करें, और उसके बाद जो रूटीन वॉक करें। इससे आपकी पाचन क्रिया अच्छी बनी रहेगी। और एक बात और याद रखें, अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको हेमोराइड हो गया है या पाइल्स हो गया है या फिर फिशर या ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर उसका वक्त से पहले तुरंत इलाज करवाएं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखती हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन आपको परेशान नहीं करेगी। थैंक यू।